नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं नीरज गोयल जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई। बिग बॉस देख रहे हैं आप अभी फिलहाल? बिग बॉस देख रहा हूँ, बीच बीच में जो भी चीज होती है वो बीच बीच में वो करता हूँ, वो देखता हूँ। कभी कभी बीच में या मेरे पास ट्विटर पे सब चीजें आ जाती हैं, तो जब फ्री होता हूँ तब देखता हूँ। ओके। आपके जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ है, आपने भी देखा होगा। सबसे बड़ा कांड जो हुआ है घर में, थप्पड़ कांड हुआ। देखा रहे। अ, विशाल को अरमान ने एक नहीं बल्कि दो थप्पड़ मारा। और रीजन जो है आपको पता है। कितना सही है घर के अंदर फिजिकल वायलेंस? आप आपके हिसाब से? ये रूल्स में तो नहीं लिखा हुआ किसी को मारना पीटना, रूल्स में तो नहीं लिखा हुआ है। पर मेरे को जो लगता है कि वहां घर के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन भर गई हो, या जो बाहर से अरमान ने उसको बात को किस तरह से लिया, उसके बाद थप्पड़ मारा है, और उस अरमान को घर के अंदर रखा हुआ है क्योंकि कारण भी, वो कारण भी सही है कि किसी की पत्नी को कोई कुछ कहेगा, तो वो कारण भी सही है। तो मारना गलत था लेकिन कारण सही था। और जो बाहर से जिस तरह से बात बताई गई है वो शायद अंदर उतनी गलत बात नहीं थी। जी, आपने देखा वो विशाल का क्लिप जिसमें विशाल ने भैया भाषाली और जो कान में लोकेश के कान में कहा था। आपके हिसाब से इसमें कौन सही और कौन गलत है, अगर आप सही जाने? देखो मैंने उस दिन भी बताया था, कई लोगों ने मेरे से बाद में पूछा था, भाई मेरी तो देखो शादी हुई नहीं हुई है। अगर मेरी पत्नी हो और उसको कोई बोले कि मैं आगे शादी हूँ, मुझे कोई बोले, तो मेरे को तो ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा। तो मतलब कोई अगर किसी की उसके अलावा पत्नी की तारीफ करे, वो तारीफ करने का मुझे मुझे ये भी लगता है कि विशाल बहुत सेंसिबल है ना। उसकी जो इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी बोलने की। लेकिन जब अरमान को वो बात बाहर से पता चली, मैं वही कह रहा हूँ, बाहर से पता चली क्योंकि अरमान ने खुद वो बात नहीं सुनी थी। तो जो उसका रिएक्शन था वो बाहर सुनने की वजह से थप्पड़ का रिएक्शन था। जी, अ, घर के अंदर ये भी बात चली कि विशाल के करेक्टर पर सवाल उठाया गया कि उनकी वजह से घर में लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही हैं। ये भी मुद्दा उठा। हम्म। ये कितना जायज नहीं था? नहीं भाई, मैं ऐसे बता दूं, आप भी आप भी बॉम्बे के ही हो, और बॉम्बे के लड़के और लड़कियां कितने फ्रैंक होते हैं, और उनको कपड़े उपड़े यही चीजें तो कभी जज करते ही नहीं है। बॉम्बे के, खासकर बॉम्बे के लड़के लड़कियां, बहुत फर्क है बॉम्बे के और हमारे हरियाणा के कल्चर में। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि बॉम्बे वालों की सोच बहुत अलग है। और बॉम्बे में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सेफेस्ट लड़कियों को माना जाता है वो बॉम्बे में माना जाता है, मेरे ख्याल से, जो मेट्रो सिटीज का अगर हम नाम ले तो। जी। इसके अलावा इसके अलावा पायल मलिक जो बाहर हो चुकी है घर से, वो बार बार वीडियो बना रही हैं और उन्होंने लेटेस्ट एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अरमान मलिक से मैं डिवोर्स ले लूंगी घर के आने के बाद। क्योंकि रीजन बताया, क्योंकि हम लोग जो झेल रहे हैं, जो जो ट्रोलिंग झेल रहे हैं, वो हम अपने बच्चों को ये सब नहीं दिखाना चाहते। अब ये तो पर्सनल लाइफ है भाई, पायल की और अरमान, इस बारे में तो मैं क्या क्या कमेंट दे सकता हूँ। साईं केतन राव का भी गुस्सा बहुत फूटा, आपने देखा होगा। साईं केतन राव एक बार बहुत साई यू केतन का नो मैंने भाई, जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी बताया था, साई थोड़ा सा ओवर हो जाता है, ओवर रिएक्ट करते हैं, मैंने पहले बताई थी बात। बट साई केतन दिल का इंसान अच्छा है, बट जो वो उसके इमोशंस होते हैं वो ओवर हो जाते हैं, या किसी से फ्रस्ट्रेट होता है तो वो ओवर हो जाती है। ओके। अभी तक जो आपने देखा है फिलहाल, अभी जो लेटेस्ट है खबर ये है कि यू नो विशाल, कटारिया और शिवानी, ये तीनों नॉमिनेट हुए हैं। और खबरें ऐसी आई हैं कि विशाल इवेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक पोस्ट आया और उस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। हम्म। तो अगर इविक्ट हो गया तो भाई सबको इविक्ट हुआ वहां से, तो एक ना एक दिन तो। और अभी तो मेरे ख्याल से दिन भी बहुत कम रह गए, 10 एक दिन रह गए, तो अब तो धड़ाधड़ विकटें गिरेंगी, तो कोई ना कोई तो आता ही रहेगा। पोस्ट के बारे में जी। तो क्यों डिलीट किया है, क्या किया, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। पास ट्रॉफी नहीं है, विनर नहीं हूँ, बट मेरे अंदर और बाहर इतनी बात हो रही है कि टिल जब तक ये बिग बॉस खत्म नहीं होता, तब तक अपनी बात चलती रहेगी रहेगी, और आगे आने वाले बिग बॉस में भी लोग मेरे एग्जांपल देंगे। तो यही जीत है सबसे बड़ी। अभी जब आप घर से बाहर आए हैं, जो भी लोग भी घर से बाहर आ चुके हैं, चाहे वो दीपक जी हो, फिर चंद्रिका हो, लोगों की मुलाकात, कुछ बातें हुई हैं आप? हाँ, मेरी बात हुई है, सबसे बात हुई है भाई मेरी। मेरी सबसे चंद्रिका से बात हुई, मेरी मोनिशा जी से हुई है, पोलमी से हुई है मेरी, और अपना क्या बोलते हैं, पायल से हुई है मेरी, दीपक भाई से हुई है। बस मेरी सना सुल्तान से नहीं बात हुई, और जो अपना
अदनान शेख है, उसको मैं जानता नहीं हूँ भाई, मतलब हमारी कभी इतनी हम साथ में रहे नहीं है तो इसलिए। जी। अदनान शेख की एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड के तौर पर, और बाहर बहुत सारी बातें करके गए थे। अंदर आने के बाद कुछ उतना दिखा नहीं जितना होना चाहिए था। ये तो मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में तो। नहीं, आपको भी लगा था कि ये जाएगा और अंदर कुछ धमाल मचाएगा? नहीं, मेरे को पता नहीं था कौन जाएगा, तो उसके बाद मुझे उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता था, वो किस उससे है, कैसे क्या है। आपने फैजू और एलविश यादव का गेस्ट अपीयरेंस देखा था, जिस तरह से अपनी बातें उन्होंने रखी, तब मैं अपने वो क्लिप देखी थी फ्रेंड्स भाई, मैंने को पूरी कंट्रोवर्सी, डिफेंड करते। जो 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 भी उनकी बातचीत थी ना, वो नहीं मैंने देखी। कन्वर्सेशन उनकी नहीं देखी मैंने। मैंने कुछ क्लिप्स देखी थी। अ, आपके हिसाब से अभी अभी तो चूंकि आप बाहर से गेम देख रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा खेल रहा है और आप किसके हाथों में ट्रॉफी खुद देखना चाहते हैं? भाई सारे बढ़िया हैं, मुझे लग रहा है रणबीर भाई या नेजी कोई भी। यही पूछना चाहेंगे सर, अरमान का गेम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अरमान के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है और बाहर भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, आपको भी पता होगा। भाई वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन खिलाड़ी के हिसाब से अगर उसको देखें तो अच्छा खेल रहा है वो। एक खिलाड़ी को जो चतुराई से खेलना चाहिए वो खेल रहा है वो। ओके। बिग बॉस के अंदर, घर के अंदर जाकर के अब बाहर आ चुके हैं आप। आपको क्या लगता है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आप अब महसूस कर रहे हैं घर के अंदर जाकर कोई वापस आने? बदलाव नहीं है भाई, कोई बदलाव नहीं है। मेरी पर्सनालिटी बिग बॉस के अंदर भी वही थी, बाहर भी वही है, और इसलिए लोगों को मैं पसंद आया था और पसंद आऊंगा। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हरी भाई।